हेलो स्टूडेंट्स, मैं तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपनी परसेंटेज की क्लास नंबर फर्स्ट है। हाउ टू फाइंड एंड मेक परसेंटेज। फाइंड कैसे करते हैं परसेंट को और बनाते कैसे हैं, इसके अलग अलग दो टाइप करवाऊंगा आपको। पहले तो करो टाइप नंबर फर्स्ट। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वहीं से करवाऊंगा जहां से आपको बिल्कुल सिंपल लगे। मान लीजिए 1/1। 1/1 क्यों लिखा है मैंने, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने सारा ही बटा में लेना है। 1/1 कितना होता है? 100%। 1/1 को और क्या लिख सकते हो, अकेला भी 1 लिख सकते हो। आप 1 लिख लो या 1/1, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। वैसे ही 1/2 कितना होता है? 50%। अच्छा, 1/3 कितना होता है? 33। सही, 1/3%। और 1/4 क्या होता है? क्या होता है 1/4? कितने प्रतिशत हो जाएगा? 25%। 1/5 क्या होता है? 20%। 1/6 क्या होता है? 16। सही, 2/3%। 1/7 क्या होता है? 14। सही, 2/7%। क्या मैं याद करके आया हूं? हो सकता है मैं रट्टा मार के आया हूं, आप भी रट्टा मार लो। नहीं, इससे पहले आप लेक्चर नंबर 14 को देखना, किस प्रकार से हम परसेंटेज निकालते थे और बनाते थे, वही है। इसलिए मैंने इसको क्या हेडिंग दिया है, हाउ टू फाइंड एंड मेक परसेंटेज। अगर तो हमने क्या बना रहे हैं, ये परसेंटेज बना रहे हैं, हमारे पास हिस्सा दिया हुआ है। हिस्सा क्या दिया है? 1/5। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? 1/5 गुना किससे करते हैं? 100 से। 5 को इससे काटा, 20% आ गया। तो मैंने क्या लिख दिया? 20। 1/6 चल रहा है मेरे दिमाग में, 1/6 है, तो क्या हुआ? 100 आ गया। 100/6। 100/6 इसको काटा तो क्या आ गया? 50/3। 3 को किया 16 से, कैसे करते होते हैं? 3/50। 3 एकम 3, 3 छिके 18। तो क्या किया? 16 को इधर रख दिया, 2/3%। उसी प्रकार से 1/7, उसी प्रकार से क्या लिखेंगे भाई? 1/8। अब 1/8 है, मैं सीधा नहीं लिखूंगा 12.5%, आपको बताऊंगा पहले क्या है। 1/8, 100/8। 100/8 हो गया। 8 को किससे करें? 12 से। 12 8 96, 96 और 4 100। तो ये कट जाएगा 1/2। क्या लिख सकते हैं इसको? 12 सही 1/2% या 12.5%। इसमें तो कोई फर्क नहीं है। मैं आपको क्या दूं, 3.5 रुपए हैं, आप उसे चाहे ऐसे लिख लो 3.5 रुपए या 3.50 रुपए, दोनों में कोई फर्क नहीं है, वही ऐसा है। 1/8 लिख दिया। अब लगभग आप इसे 15 तक तो याद करो। 1/9 क्या लिखेंगे? 11 सही, 1/9%। इसको भी आगे 1/9 है, तो इसको आगे और क्या लिख सकते हो? और क्या लिख सकते हो? इसका मतलब क्या होता है? 1/9 का प्रतिशत है तो 100/9। 100/9 को क्या लिख सकते हो? 11.11%। ये बाद में करवाऊंगा एक बार। 1/10, 10%। 1/11। ये क्या लिख रहा हूं मैं? ये हमारा हिस्सा है, हिस्सा।
एक बटा एक हिस्सा को 100%, एक बटा एक हिस्से का क्या मतलब हुआ, हमारे पास पूरी चपाती है, केक है, कुछ भी एक चीज पूरी है, उसे हम 100% मान लेते हैं। अगर उसको हाफ कर दिया जाए, चपाती, केक, डबल रोटी, कुछ भी, तो वो आधी हो जाती है, तो उसको क्या लिख देते हैं, 50%। 3 हिस्सों में बांट दिया जाए तो 33 है, 1/3%। वैसे ही चलता आ रहा है। 1/11 है तो क्या लिखेंगे, 11 नीचे, 9 1। अरे भाई कोई जादू नहीं है, 100/11 किया, उसका प्रतिशत निकाल दिया। अच्छा 1/12, 12 8, 12 8 96 और 4 1/3, 8 सही, 1/3%। ये आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। 13 13 साथी 91, 7 सही, 9/13%। 1/14, 14 साथी 98, 2 1/7%, 7 सही, 1/7%। वैसे तो बहुत हो गया, चलो एक और कर लो, 15 तक कर लो। 1/15, 15 6 का 90, ऊपर 10, 5 दूनी 10, 3 6 सही, 2/3%। 1/15 हिस्सा क्या होता है, 6 सही, 2/3%। अरे भाई कुछ भी नहीं है, अगर आपको हिस्सा दे रखा है तो गुना किससे करोगे, 100 से। यदि हमने परसेंटेज को बनाना है, परसेंटेज बना रहे हैं ना, अगर परसेंटेज निकालना है, मान लीजिए हमारे पास ये दे रखा और इसको बनाना है, तो 1/100 कर दो। वो आगे सिखाऊंगा टाइप 2 में। पहले इसे आप लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए पहले ढंग से। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब सम देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। 3000 का 133.33% कितना होगा, तो क्या है, अगर हमें पहले बटा में दिया था और प्रतिशत निकालना था तो वो हमने बनाना सीख लिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 133.33 का, इसका मतलब यही हुआ ना, 100 प्लस 33.33%, यही हुआ। और 100 है, जो 100 है, इसे हम क्या लिख लेते हैं, एक क्यों लिख लेते हैं, अगर हम इसे बदलेंगे तो बटा 100 करके आपस में कट जाएगा, ये एक रह गया। और इसको क्या लिखते हैं, 33.33% को क्या लिखते हैं, 1/3। इसकी और भी एक सिंपल ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक कह लेना या बेस कह लेना, मैं बेस पर ही डिपेंड रहता हूं, ट्रिक तो बाद में बनी है। इसको अब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 4/3। कैसे, 3 है, 3 और प्लस 1 क्या बन गया, 4/3। तो क्या करेंगे, 3000 का 4/3 निकाल देंगे, क्या आ गया, 4000 आंसर आ गया हमारा। इतना टाइम नहीं लगेगा, ये तो स्टार्टिंग है, तो अपने बेस से करेंगे, कैसे कैसे जोड़ते घटाते हैं। अगला सम देखना, 1200 का 16.66%। 16.66 का मतलब क्या हुआ, 1/6वां हिस्सा, तथा का मतलब जोड़। 1300 का 7 सही, 9/13। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे इसका रट्टा मार लेना, जो नीचे वाला होता है ना 13, उसके हिसाब से ही कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि वो नीचे था तो उसको 100 से गुना करके ही कुछ बना है, तो ये 1/13 होगा हिस्सा। अगर याद ना रहे तो, अगर याद भी ना रहे, बनाना भी ना आए, फिर
फिर कुछ नहीं है भाई, बन जाएगा 13 साती 91, 91 और 9 100/13, 100/13। चाहे आप 100/13 लेकर कर लेना, आपका आंसर गलत नहीं आएगा। आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। ये क्या है? 100/13 क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत था तो प्रतिशत को बदलेंगे कैसे? 100/13 गुना 1/100। 100 से भाग करते हैं प्रतिशत को, अगर हिस्से में बदलते हैं तो 1/13, वो का वो ही आंसर आ जाएगा आपका। ये क्या आ गया? 13 को इससे काट दो, 100 आ गया। सौ आ गया ना, 100 ये आ गया और ये कितना आ गया? 200। आंसर कितना आ गया आपका? 300। यदि 1200 का 16.66% तथा 1300 का 7/9/13% निकालना है। अच्छा, अगर 7/9/13 है, मैंने आपको कहा था मैं फिर करवा दूंगा, लेकिन वो मैंने इरेज कर दिया। 7/9/13 है, इसका मतलब क्या होता है? 9/13 है ना, इसको हमने चेंज करना है, फॉर्मेट में चेंज करना है, पॉइंटों में आंसर लाना होता है। तो यहां पर क्या होता है, ऊपर जब ये कंडीशन हो ना, ये कंडीशन, तो ऊपर हमने 100 से क्या की थी? गुना की थी। 100 से गुना की थी, बिल्कुल की थी। जब हमने 100 से गुना की थी, 100 से गुना की थी, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 900/13। क्योंकि 7 तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, हमने इसको परसेंटेज में बदलना है। अगर वो लिख देना आपको 7 पॉइंट कितना हो गया? 13×6 = 78, 13×6 = 78, 120 बचा, 13 नया 117। अगर वो लिख दे 7.69% कितना होगा, तो भी 1/13 लिखना है। कंफ्यूज मत होना कभी भी। फिर इससे ये कैसे बनेगा? प्रतिशत से अगर हमने हिस्सा निकालना है, यदि तो हमने हिस्सा निकालना है प्रतिशत से, तो क्या करेंगे हम? तो क्या करेंगे? 1/100 से भाग करेंगे। कैसे? मान लीजिए ये 7.69 है, 7.69 का है, ये हटाया तो क्या हुआ? क्या हुआ? इसका आ गया बटा 100 आ गया, तो 1/100 से और भाग कर लो। ये लगभग किस पर कट जाएगा? ये लगभग किस पर कट जाएगा? 7 एकम 7, 769 एकम 769 और 3 पर और चल जाएगा। ये 1/13 वैसे ही आ जाएगा। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर प्रतिशत से कन्वर्ट करना है तो 1/100 से भाग देनी है। अगर प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुना करनी है। धीरे धीरे और आपको आगे समझ आ जाएगी इसकी टाइप, जब मैं 2 करवाऊंगा। अगर आपको ये दिया है तो भी आंसर इतना आएगा। अगर आपसे पूछा 7.69% कितना होगा, तो भी आंसर इतना आएगा। ये देख लीजिए एक बार। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखना अब धीरे धीरे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। कैसे? 300 का 433.33% कितना होगा? तो इसमें क्या है? 433 दिया, 4 लिख लो पहले 4, फिर 1/3। जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो इसको चाहे 4 + 1/3 लिख लो, या 4 सही 1/3, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा कभी भी।
इसकी भी पूरी वीडियो पड़ी है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, लेक्चर नंबर 14 का और ये जहां पर समझाया हुआ है उस लेक्चर का भी। इन दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता, गुना या प्लस करो एक ही आंसर आएगा आपका। अब देखो वो क्या कहता है, 4 सही 1/3, तो इसे करेंगे क्या, 4 दिए 12 और 1 13, मिक्स फ्रैक्शन होगी ना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी, 4 दिए 12 और 1 13, 13/3। अच्छा अगर 13/3 को काटते हैं तो क्या आएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12। अब मैं करवा क्या रहा हूं, 13/3 को किस में चेंज कर रहा हूं, परसेंटेज में बदल रहा हूं। तो ऊपर क्या आ जाएगा, गुना 100। ये गुना 100 और भाग 100 कभी ना समझ आए ना, तो आप अपने मन में एक चीज बना लिया करो, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं। तो मैं आप बड़ी जल्दी से बोल दोगे सर हम 1/2 को 50% लिख सकते हैं। तो किया क्या, 1/2 गुना 100, यही किया, गुना किससे किया है, 100 से। तो मैं क्या कर रहा हूं, 13/3 को किससे कर रहा हूं, 100 से गुना कर रहा हूं। पहले इसको काट लेते हैं, सीधा इससे काट लो, जैसे भी आपको सही लगे। ये 3 से कटा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, कहने का मतलब है ऊपर हमारे पास अब 1300 अवेलेबल है, ठीक है। इसको काट दीजिए, 1300 है, 3 चौके 12, 10 आ गया, 3 चौके 12, 10 आ गया, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 तिये 9, कितना हो गया, 433.33%। कहने का क्या मतलब है, 13 के अगर 13 चपाती केक टॉफी के हिस्से किए जाएं तो एक जने को कितनी टॉफी मिलेगी, वो मिलती है 4.33, एक जने को 4.33। यदि हम उसका परसेंटेज बनाएंगे तो एक खुद में कितना परसेंट है, 100, तो उसको 100 से गुना कर दिया भाई, वो 433.33 बन गया। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग को खोल कर रखना, बस समझ आएगी बड़ी अच्छी। अब क्या आ गया हमारे पास, 13/3, तो 300 को सीधा 13/3 से कर लो, क्या आ गया, 1300 आंसर आ गया। 300 का 433 पॉइंट कितना होगा, 1300। आगे देखिए, 7200 का 116.66%, 116 होगा क्या, 1 सही 1/6, 1 सही 1/6, 1 किसका आ गया, 1 किसका आ गया, 100/100 का कितना आ गया, काट के 1 आ गया, और 16.66 का कितना आ गया, एक तो इसकी 2 जीरो उतर गई ऊपर से, और एक इसकी, इसको इससे काटेंगे तो कितना आ गया, 1/6 आ गया। काट कर देख लेना चाहे, 1/6 से ही कटेगा, लगभग कटेगा, क्योंकि नीचे 0 है ना, इसलिए। तो 1/6 आ गया, 1 सही 1/6 आ गया, तो 7/6 आ गया, 7/6। अब इसको अगले 2 सम में मैं बिल्कुल सिंपल और कर दूंगा, इसको ये भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये बेसिक है, मेरे को करवाना पड़ेगा। तथा दिया है तो प्लस, 3900 का फिर वही आ गया भाई, 407.69, 400 है तो 400 का 4
प्लस क्या कर देंगे 1/13, 1/13। 7.69 किसके बराबर होता है 1/13 के। अरे भाई एसएससी में, सीटेट में, सभी में ये ऐसे सम पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। 13 चौक 52 और 1 53, 53 बटा क्या आ गया 13, 3900 का 53/13 काट दो, 300 आ गया। यहाँ क्या आया था 1200 आ गया था, 8400 आ गया, ये 8400 आ गया। और 53 को इससे की तो 159 आ गया, 15900 आ गया। 53 दिया 159 हो गया ना भाई, 15900 और 8400, आपका आंसर आ गया भाई। चौबीस 300 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। मेरे पास इसकी स्टेटमेंट नहीं है, कोई रकम नहीं है, खुद की तरफ से लिया हुआ है, आप चेक कर लेना, कोई गलती ना कर दी हो मैंने। अरे भाई वो 400 कुछ पूछ रहा है, 4000 कुछ पूछ रहा हो, 4000/100 कर देंगे, 40 प्लस जितना भी दिया हो साथ वो ले लेंगे। मान लो 4100 कुछ दिया है तो 4133.33 दिया है, तो 4100/100 कर लिया, 41 प्लस 1/3 कर लिया। आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना वो क्या दे रहा है, 1 मिनट में कर दोगे आप। अब नेक्स्ट करते हैं, इसको देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, बहुत कर लिया बेसिक बेसिक, एग्जाम में टाइम कम होता है, उस हिसाब से अब चलेंगे। कैसे जल्दी कर सकते हैं, जल्दी वाला करेंगे। अब देखिए 5600 का 114.28%, 114.28% कितना होगा हमें ये पता है, 14.28 1/7 के बराबर होता है, ये तो पता है, ठीक है। अगर ये भी नहीं पता तो फिर निकालना पड़ेगा भाई, इतना तो याद करना पड़ेगा आपको। अब देखिए 5600 आ गया, 1/7 के बराबर होता है। आगे क्या है 100 होगा, 100 के साथ हम क्या करते थे, 1/7 को जोड़ लेते थे, 1/7 को जोड़ लेते थे, यही करते थे। और ये बनता कैसे है, 100/7 से चेक करने पर, 7 को इस पर काटा, 14 7 98, क्या बचा 0.2 बचा, 14 दूना 7 दूना 14, 7 दूनी 14 ना, ऊपर 20 था तो 14.28%। चेक करना हो तो इसे, ये बना कैसे, तो इसको करने से गुना 1/100 से कर लेते हैं, गुना 100 से कर लेते हैं, ठीक है। क्यों कर लेते हैं मैंने पहले भी बताया है, लेक्चर नंबर 14 को भी देख लेना। अब सीखते हैं जल्दी से कैसे करेंगे। ये 1 है तो 1/7 ले लो, अकेला ही 1/7 ले लेंगे, 1/7, और 7 में ऊपर क्या जोड़ देंगे, ऊपर वाला जो भी हो, 7 और 1 8, 8/7 बस। अब एक साथ लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है इसके साथ 1 है ऑलरेडी, तो 8/7 लिया, इसको इससे काट दो, 7 8 56, क्या आ गया 6400, हमारा आंसर आ गया। उसी प्रकार से 133.33 है, हमें पता है 33.33 क्या होता है 1/3, एक साथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या बन जाएगा, 3 और 1 4, क्या बन गया 4/3, 4/3 बन गया, 7700 गुना 4/3। ये मैंने जानबूझ के आपको दिया है 7700। कई बार नहीं भी कटता
मैंने तीनों सम अलग अलग दिए हैं। जरूरी नहीं है ये 3 7700 से कटेगा। मैंने 7200 को 7700 किया। 7200 होता तो 24 पर कट जाता, 9600 आंसर आ जाता। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए किया है भी जरूरी नहीं है भी वो कटेगा ही कटेगा। नहीं कटता तो ना कटे। 7 चौका 28, 77 को 4 से किया, 7 चौका 28, 30, 800 बटा 3 आ गया। 3 800 बटा 3 आ गया। अगर वहां पर कटा हो तो देख लेंगे, कटा हो तो कटा हुआ तो देख लेंगे कैसे कटता है। क्या इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे दे सकता है 3 है और 3 से कट गया, 3 दाया 30, 3 दूना 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और आगे क्या है 20 हो गया, 3 छीके 18, 18 फिर आ गया, ये लीजिए 3 छीके 18 ऊपर 2 आ गया। ऐसे दे देगा। और क्या कर लेगा, और क्या कर लेगा, और घुमाना होगा तो 2/3 है, 2/3 को ऊपर क्या कर देगा 100 बना देगा, 200/3 कर देगा, साथ में क्या कर देगा 66.66% कर लेगा। कुछ भी करे वो, हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, हमने निकाल देना है। अब नेक्स्ट सम देखो, सबसे इंटरेस्टिंग, और हो सकता है आज का लास्ट सम करवाऊं, कल टाइप और आगे करवाऊंगा। अब थर्ड सम देखना, 1200 का 216.66% कितना होगा। निकालना कैसे है, ये अलग किस्म का हो गया, ये अलग, ये अब अलग है। पहले क्या था 114 था तो हमने क्या किया था, साथ में 1 जोड़ दिया। अब इसमें वही सिंपल ही मेथड अपने वाला, 1200 का 216 है तो 2 यहां पर आ गया और आगे क्या है 116 तो 1/6 हो गया। बस 6 दूनी 12 और 1 13/6, 1200 गुना 13/6, इससे ये कट गया, क्या आ गया 26 आंसर। इसका मेथड मैं एक और भी कर सकता हूं, लेकिन उससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। किस प्रकार से, मान लीजिए ये 1/6 था, 1/6 था। अब इसके साथ क्या है 2 है, इसको पहले 2 से क्या करनी पड़ेगी, भाग करना पड़ेगा। 6 दूनी 12, 1/12 हो गया, 12 को इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 13/12। और सेकंड टाइम फिर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर भाग की है तो दूसरी बार क्या करनी पड़ेगी, गुना, 13/6, यही बन जाएगा। लेकिन ये मेथड से ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है। मान लीजिए यही सम को मैं कर देता हूं, यही सम ले लीजिए, 5600 का हमारे पास क्या था 114.28, तो यहां पर थोड़ी सी इक्वेशन बदल देते हैं, यहां पर कर देते हैं 714.28 और यहां पर कर देते हैं 4900। अब ये देखिए, यहां देखना, अब 4900 आ गया। अब 714.28 है, 28 बोलते हैं इसे, 714.28% है। अब 14.28 कैसे बनता है, 7 का 7 अलग आ गया, ये हमारा 1/7 हिस्सा होता है, 1/7 हिस्सा होता है। 7 को 7 से की 49 और 1 50, 50/7, इसको इससे काट दो, कितना आ गया 700। तो हमारा आंसर कितना आ गया 35,000। अगर वही तरीके से करते तो क्या करते, नीचे क्या करते, पहले 1/7 था, गुना 7 से करते, क्या आ गया 1/49, 1/49 को ऊपर जोड़ते तो क्या आ जाता, यहां पर 1/49 आ जाता, इसको ऊपर जोड़ते तो क्या आ जाता 50/49,
फिर क्या करते 7 से गुना, फिर क्या आता 50/7। तो ऐसे ही निकाल लेंगे, जरूरी है उस प्रकार से करना है। हाँ, कोई कोई सम रेयर चांस हो जाता है जिसमें वो जल्दी निकल जाता है, लेकिन इसमें भी तो बहुत जल्दी निकल रहा है। 700 आ रहा है तो 7 का 7 ले लिया, 14.28 किसके बराबर है 1/7वें हिस्से के। इसी प्रकार से कर लेंगे। अगर हमने इसका दूसरी टाइप करनी है तो नए लेक्चर में करेंगे, ठीक है। राधे राधे, जय भोलेनाथ की। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, यही टॉपिक के साथ, टाइप नंबर 2। अरे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई, थम्स अप दे देना। थैंक यू वेरी मच।